तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के तट पर रेतपुरी नाम का एक छोटा सा नगर था। वहाँ भास्कर नाम का एक मूर्तिकार रहता था। भास्कर की एक अनोखी जिद थी। वह कभी पत्थर, लकड़ी या धातु से मूर्ति नहीं बनाता था। वह केवल समुद्र की गीली रेत से महादेव का स्वरूप गढ़ता था। लोग उसे समझाते, भास्कर, तू दिन भर की मेहनत से रेत का शिवलिंग बनाता है और शाम को समुद्र की एक लहर आकर उसे मिटा देती है। तेरी मेहनत व्यर्थ चली आती है। पत्थर की मूर्ति बना जो सदियों तक टिके। भास्कर मुस्कुराकर कहता, महादेव तो क्षणभंगुर में भी है और अनंत में भी। लहर का आना और शिवलिंग का मिट जाना मुझे ये सिखाता है कि यह संसार भी एक दिन ऐसे ही मिट जाएगा, पर महादेव प्रेम फिर से प्रकट होंगे। एक बार राज्य के अभिमानी सेनापति विकराल ने वहां से गुजरते हुए भास्कर का मजाक उड़ाया। विकराल ने अपनी भारी तलवार से रेत के उस शिवलिंग को बीच से काट दिया और हंसते हुए कहा, जिस देव की रक्षा एक लहर से नहीं हो सकती, वह मेरी रक्षा क्या करेगा। उद्धरण चिन्ह। भास्कर दुखी नहीं हुआ। उसने फिर से रेत उठानी शुरू की। उसी रात समुद्र में एक भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि पूरे नगर के डूबने का खतरा पैदा हो गया। सेनापति विकराल अपनी सेना के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि वह और उसके सैनिक भंवर में फंस गए। भास्कर तट पर शांत बैठा था। उसने रेत से एक विशाल हाथ की आकृति बनाई और महादेव का स्मरण किया। जैसे ही विशाल लहर उस आकृति से टकराए, एक चमत्कार हुआ। वह कच्ची रेत अचानक वज्र कठोर धातु की तरह सख्त हो गई और उसने एक दीवार बनकर पूरे नगर को बचा लिया। तूफान के शांत होने पर लोगों ने देखा कि उस रेत की दीवार के बीच से साक्षात महादेव पाषाणेश्वर के रूप में प्रकट हुए। लेकिन उनका शरीर पत्थर का नहीं, बल्कि चमकते हुए सुनहरे रेत के कणों से बना था। महादेव ने सेनापति और नगर वासियों से कहा, ग्रेटर देन तुम जिसे कच्चा समझकर तिरस्कृत करते थे, वही तुम्हारी रक्षा का आधार बना। भक्ति की शक्ति सामग्री में नहीं, बनाने वाले के धैर्य में होती है। पत्थर की मूर्तियां टूट सकती हैं, पर जो विश्वास हर रोज मिटकर फिर से खड़ा होने का साहस रखता है, उसे कोई लहर नहीं मिटा सकती। ग्रेटर देन। सेनापति विकराल का घमंड टूट गया। उसने अपनी तलवार त्याग दी और भास्कर के साथ मिलकर रेत के शिवलिंग बनाने लगा। उस दिन के बाद से नगर का नाम अभयपुरी पड़ गया। आज भी वहां की परंपरा है कि भक्त रेत के शिवलिंग बनाते हैं। जब लहर उन्हें ले जाती है तो लोग रोते नहीं, बल्कि यह जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव। जो गया वह शरीर था, जो रह गया वह शिव है। अभयपुरी में अब हर शाम उत्सव जैसा माहौल होता था। लोग भास्कर के साथ मिलकर रेत के शिवलिंग बनाते और प्रकृति के नियम को स्वीकार करना सीख रहे थे। लेकिन महादेव की लीला अभी एक और गहरे रहस्य की ओर मुड़ने वाली थी। कहानी में नया मोड़ तब आया जब उस तट पर कालनेमी नाम का एक तांत्रिक पहुंचा। कालनेमी का मानना था कि जो चीज मिट जाती है वह कमजोर है। उसने अपनी काली विद्या से एक ऐसी मायावी लहर पैदा की जो सामान्य जल की नहीं, बल्कि काले धुएं और घृणा की बनी थी। कालनेमी ने भास्कर को चुनौती दी, मूर्तिकार, तेरी रेत की दीवार ने समुद्र को तो रोक लिया, पर क्या वह मेरे अहंकार की लहर को रोक पाएगी। मैं इस पूरे तट को काली राख में बदल दूंगा। उसने अपने तंत्र से उस मायावी लहर को तट की ओर भेजा। जैसे ही वह काली लहर भास्कर के बनाए रेत के शिवलिंगों से टकराए, शिवलिंग में नहीं, बल्कि वे काले पत्थर में बदलने लगे। धीरे धीरे पूरा तट कुरूपता और कठोरता से भर गया। लोगों के मन में फिर से डर समाने लगा, क्योंकि अब रेत मुलायम नहीं रही थी, वह चुभने वाले नुकीले पत्थरों में बदल गई थी। भास्कर ने देखा कि कालनेमी की शक्ति से लोग एक दूसरे के प्रति कठोर होने लगे हैं। उसने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, ये पत्थर तो हृदय को भी पत्थर बना रहे हैं। मुझे फिर से वही कोमल रेत चाहिए जो मिटना जानती थी। भास्कर ने इस बार शिवलिंग नहीं बनाया।
उसने तट की उस कठोर काली मिट्टी को अपने आंसुओं से भिगोया और एक छोटा सा बालक मिट्टी से गढ़ा। उसने उस बालक के हाथ में एक छोटा सा छेद किया। तभी साक्षात महादेव उस काली लहर के बीच से करुणेश्वर के रूप में प्रकट हुए। उनके गले में नाग की जगह एक कोमल कमल की माला थी। महादेव ने उस बालक रूपी मूर्ति के छेद में अपनी फूंक मारी। अचानक उस मूर्ति से संगीत की एक ऐसी कोमल तरंग निकली कि तट के वे सारे काले और नुकीले पत्थर फिर से बिखरकर बारीक सुनहरी रेत में बदल गए। कालनेमी का तंत्र टूट गया, क्योंकि कठोरता को केवल कोमलता ही काट सकती थी। महादेव ने गूंजते स्वर में कहा, ग्रेटर देन कालनेमी, पत्थर बनना आसान है, पर रेत की तरह बिखरकर दूसरों के पदचिह्नों को जगह देना कठिन है। जो मिटने के लिए तैयार रहता है, उसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। असली शक्ति प्रहार करने में नहीं, बल्कि सब कुछ सहकर भी अपनी तरलता बनाए रखने में है। ग्रेटर देन कालनेमी का अभिमान पिघल गया। उसने देखा कि वह सुनहरी रेत अब उसके हाथों से फिसल रही थी। उसे समझ आया कि जिसे वह जीतना चाहता था, वह तो मुट्ठी में बंद करने की चीज ही नहीं थी। भास्कर ने मुस्कुराते हुए सेनापति विकराल और कालनेमी का हाथ थामा। अब अभयपुरी का तट केवल शिवलिंगों के लिए नहीं, बल्कि हृदय की कोम लता के लिए जाना जाने लगा। वहां की लहरें जब आती थीं, तो वे केवल रेत नहीं ले जाती थीं, बल्कि लोगों के भीतर जमी पत्थर जैसी नफरत को भी बहा ले जाती थीं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।